सच बताओ, नया कस्टमर लाना मुश्किल लगता है, पर पुराना कस्टमर ऑलरेडी आप पर ट्रस्ट करता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ रिपीट कस्टमर स्टेडी कैश फ्लो। मैं मोनू कुमार मिश्रा, बिजनेस कंसल्टेंट, फाउंडर पेशेंस.com एंड .in। मैं अपने 13 साल के सेल्स के एक्सपीरियंस से आज का मैं ये गोल आपका सेट करता हूँ, सिस्टम बनाना जिससे कस्टमर बार बार आपके पास आए। आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कस्टमर बार बार आपके पास आए। मिथ, बहुत से शॉप ऑनर सोचते हैं सामान बिक गया बस। नहीं, सामान बिक गया बस नहीं। सेल के बाद ही रिलेशनशिप शुरू होता है। इसे एक बार आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया तभी आपका रिलेशनशिप शुरू होता है। रिलेशनशिप बराबर रिपीट से आपका रिलेशन बना और दोबारा की संभावना बन गई। एक हमारे कंसल्टेंट हैं, वो सीए हैं, उनके पास 2500 क्लाइंट हैं। बिलीव करेंगे? सब ऑटोमेट। तो और रिपीट होते हैं। वो एक बार लाए फिर वो हमेशा के लिए हो गए। उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कंसल्ट। तो रिलेशनशिप रिपीट से। अब ये सोच लेना कि बहुत से ओनर सोचते हैं कि सामान बिक गया तो बस मामला खत्म। नहीं, सामान के बाद आपका असली काम तो तब शुरू होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को बेच दिए, आप उस पर वारंटी, सपोर्ट, सर्विस, सुविधा, 24 आवर्स सेवाएं, आप क्या दे रहे हो उसको, ये पूरा आपको समझना। रिलेशनशिप तभी स्टार्ट होता है, आपका संबंध तभी कनेक्ट होता है। रिपीट कस्टमर क्यों इम्पोर्टेंट है? रिपीट कस्टमर इसलिए इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है। हमारे यहाँ सामान ले जा चुके हैं, हमारी सेवाएं ले चुके हैं, हमारी सर्विसेज ले चुके हैं। प्राइस ऑब्जेक्शन कम हो जाता है क्योंकि वो एक बार खरीद चुके हैं, हमसे संबंध बना चुके हैं, हमारी सेवाएं ले चुके हैं। रिफरल लाता है। और क्या कर सकते हैं? बना बनाया एक कस्टमर और दे जाएगा आपको, एक क्लाइंट और दे जाएगा। मैं आपकी सर्विस से खुश हूँ तो मैं एक और को सजेस्ट कर दूंगा। नया कस्टमर महंगा है, पुराना कस्टमर प्रॉफिटेबल है। आप समझ रहे हैं? नया कस्टमर लाने में खर्चा लगता है, लेकिन पुराना रिटेंशन कर सकते हैं कि नहीं? पुराने के पास जा सकते हैं, उसके पास तो मेरा। लेकिन अब ज़्यादातर बिजनेसेस हैं ऐसे ऑफलाइन की जिनके पास कोई डेटा नहीं, कोई कस्टमर का कोई डेटा नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई चल रहा है भगवान भरोसे। आज भी अभी मेरे पास थी, दिखाऊंगा मैं आपको। आज भी उनके बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं ये। एक लोग रोते हुए आए तो मैंने उनको एक सिस्टम बताया, तो एक खाता बुक करके आया पाता है, वो अब हमको मैसेज कर देते हैं इतना चाय का हो गया, इतना कोल्ड ड्रिंक का हो गया। तो इतने सिस्टम है कि आप यूज करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। नया कस्टमर महंगा है, पुराना कस्टमर प्रॉफिटेबल। लेकिन पुराने पे आपको कुछ खर्च नहीं करना।
उसका नाम नहीं पूछना, उसका मोबाइल नंबर नहीं पूछना, उसको आप डायरेक्टली जानते हो, आपका प्रोडक्ट का वो यूजर है, एंड कस्टमर, तो उसको सेल करना बहुत आसान है। 5 स्टेप में हम समझेंगे रिपीट कस्टमर सिस्टम क्या होता है। स्टेप नंबर 1, डाटा कलेक्ट करना, मस्ट बी कलेक्ट। डाटा हमारे पास है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप ऑप्शन ए। व्हाट्सएप ऑप्शनली है, मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी बिकते हैं जो बुजुर्ग लोग के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं वो मोबाइल। तो मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है। डाटा बिना सिस्टम ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो सिस्टम ग्रोथ नहीं करेगा। और जब सिस्टम ग्रोथ नहीं करेगा तो धंधा चलेगा नहीं। डाटा बिना सिस्टम नहीं, आपके पास कस्टमर का डेटा ही नहीं। बिलीव करेंगे कि मैंने जो इनवाइस 2014 में काटी थी, 14 नहीं, 17, 3, 5, 3, 8, लगभग 2014 या 15 के आसपास काटी थी। उसकी पिक्चर मुझे मिली मोबाइल में है। डेटा डेटा आपका होना चाहिए, कस्टमर को फिल्टर करना है। मोबाइल नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा तो फिल्टर हो। आप ऑप्शनल डाटा कलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 2 में फॉलोअप सिस्टम। 24 से 48 घंटे में हम कस्टमर को कनेक्ट कर लेंगे। 24 से 48 घंटे में हम कस्टमर को कनेक्ट कर लेंगे। मैसेज एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई नमस्ते, आपके परचेज के लिए धन्यवाद, कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताएं। सिंपल फॉलोअप। कुछ भी आप कुछ भी कहना है, मान लीजिए मैं अभी नहीं आ सकता, या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस, आपको क्या मदद चाहिए, किस टाइप का मदद चाहिए। नंबर 3 पे हम वैल्यू को टच करते हैं। वैल्यू पे जब टच करते हैं तो टिप्स देते हैं अपने प्रोडक्ट की, यूजेज बताते हैं, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये नहीं है तो क्या नुकसान है। केयर इंट्रोडक्शन नहीं है, वो आपके लिए कितना केयरफुल है, जो प्रोडक्ट मेरा है, आप पे कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लगेगा। रिमाइंडर, वैल्यू पहले ऑफर बाद में, वैल्यू पहले ऑफर बाद में। स्टेप 4 में फेस्टिवल, कॉम्बो, लॉयल्टी बोनस, रिपीट के लिए रीजन दो। जैसे फेस्टिवल, कोई अभी हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, कॉम्बो एक के साथ एक फ्री है। लॉयल्टी बोनस, कुछ जैसे हमारा पुराना कस्टमर है, 1 साल का पुराना कस्टमर है, हमने उसको बोला भाई आप आ जाएंगे, 5% का लॉयल्टी बोनस दे दिया और डिस्काउंट कर दिया, कुछ ऑफर दे दिया, कुछ गिफ्ट बना दिए। बहुत सारे गिफ्ट के आइटम आते हैं। रिपीट के लिए रीजन दो, क्यों रिपीट करेगा, तुम्हारा क्यों रिटेंशन। कॉल कॉल टू एक्शन, आप क्या कॉल दे रहे हो, कस्टमर को क्यों, कैसे बुला रहे हो, क्या नया कर रहे हो। रेफरल
स्टेप 5 में हम देखेंगे रेफरल राइट टाइम। ऑफर साइकिल मंथली होना चाहिए और रेफरल राइट टाइम, सही समय। अगर आपको सर्विस पसंद आई हो तो किसी दोस्त को रेफर करें। अब आपने किसी को दिया, बातचीत कर रहे हैं, आपने वो सर्विस दी, उसने खुश हो गया, अरे भैया वो तो शर्ट पहन के गए थे, बहुत अच्छा लोगों को लग रहा था, बहुत लोग पसंद किए, ये पिक्चर बनाई, बहुत अच्छा। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ, आपका दोस्त कोई हो तो जरा बताइएगा, ये वाला शर्ट या इस टाइप का कोई शर्ट और लेने वाला होगा तो दोस्त बताइएगा, कोई यार साथी सपाटी। अब वो कस्टमर तो चला गया, लेकिन उसके कान में आपने डाली, कल परसों में वो मिला, उस खुश से बहुत खुश था, वो एक और दोस्त को ले आया, तुम भी खरीदो, वो भी खरीदे। रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेफरल नहीं दे रहे तो कुछ नहीं दे रहे, अगर आप रेफरल सही समय पे नहीं दे रहे तो कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि कस्टमर को आप कॉल टू एक्शन कर रहे हो, कॉल दे रहे हो कि वो दोबारा आए आपकी शॉप पे। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बताइए, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स बताइए। अगर ऑफर पसंद आया हो तो आप ऑफर मेरा लोगों को सजेस्ट करिए, सर आपको ये लॉयल्टी मिल जाएगी, ये ऑफर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ज़्यादातर जो कॉमन मिस्टेक है, सिर्फ ऑफर भेजना, स्पैम ब्रॉडकास्ट मैसेज करना, फॉलो अप भूल जाना। रिलेशनशिप को स्पैम से मत दो। फॉलो अप भूल जाना, सिर्फ ऑफर भेजना, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये कॉमन मिस्टेक आते हैं, ज़्यादातर लोग, हमारी शिकायत यही रहती है उनकी, कि ऑफर भेज दिया, फिर भूल गए, फिर 4-5 में तो पता चला, फिर जब ऑफर भेज रहे हैं तो वो प्रोडक्ट खरीद चुका है, वो किसी और से ले लिया। आप क्विक रिप्लाई नहीं देंगे 5 मिनट के अंदर, अमेजोन पे आज अभी आप सर्च करिए, अभी भी अभी आप देखिए उसका एल्गोरिदम कैसे आपको भेजता है, कैसे आपको कन्वर्ट करता है। क्विक रिप्लाई है उनके एल्गोरिदम, उनका सिस्टम काम कर रहा है। सिंपल समझने का प्रयास करिए कि सिर्फ ऑफर भेजना, भूल जाना, ये सब फॉलो अप ना करना, ये सलूशन नहीं। सिंपल लॉयल्टी आइडिया, 5th विजिट स्मॉल गिफ्ट, प्रायोरिटी सर्विस, मेंबर ओनली व्हाट्सएप लिस्ट, छोटा रिवार्ड बड़ा रिटर्न। मतलब 5 विजिट स्मॉल गिफ्ट, 5 लोग आएंगे छोटा गिफ्ट। प्रायोरिटी सर्विस, कोई और सर्विस है, कोई ऐसी सर्विस है। मेंबर ओनली व्हाट्सएप लिस्ट, मेंबर वही रहेंगे जो मेरी व्हाट्सएप लिस्ट में। छोटा रिवार्ड बड़ा रिटर्न। तो आप लॉयल्टी आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। बोले कि भाई सर 5 शर्ट बिकवाइए मेरा, और 5 शर्ट पे हम आपको एक बोतल देंगे। किसी ने बोला 5 गाड़ी बिकवाइए, हम आपको एक लैपटॉप देंगे, आपको एक ये टैबलेट देंगे। तो अब 5 टैबलेट
बिकवा देगा वो। तो अगर आपने 1,000 रुपये भी बचाए तो 5,000 रुपये बचे, और देना उसको कितना है, 100, 200, 500, 1,000 रुपये का गिफ्ट देना। इस गणित को आप कब समझेंगे? रियल एग्जाम्पल अगर लें, सेम कस्टमर जब 4-5 बार आता है, मार्केटिंग कॉस्ट 0 हो जाती है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वही सेम कस्टमर 4-5 बार आ गया, वो बार बार मेरी सर्विसेज ले रहा है, बार बार प्रोडक्ट ले रहा है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो आज का एक्शन टास्क हम यही लेंगे। डे 18 है ये। डे 18 में लास्ट 30 कस्टमर की लिस्ट बनाओ, थैंक यू मैसेज भेजो, मंथली ऑफर प्लान लिखो, कॉपी पेन लेके आइए। कल सीखेंगे डेली सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम। कल क्या सीखने वाले हैं? डेली सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम, नंबर दैट मैटर। तो फ्री पीडीएफ का जो लिंक है, 30 दिन में ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन प्लानर का फ्री में डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा आपको। डे 19 मिस मत करिएगा। और डे 19 में 30 दिन का ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन लेने का प्लान हम लोग फ्री में ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस पर इंक्वायरी रेज करिएगा, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आपको। तो डे 19 मिस मत करिएगा, उसमें हम बात करेंगे, हाँ, डेली सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम। हम अपने सेल्स को डेली कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उससे हम कैसे आप नंबर मैटर नहीं करता। जो कस्टमर को याद रखता है, कस्टमर यूज याद रखता है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भरिएगा। 30 दिन में ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन ले जाने का हमने एक प्लान तैयार किया है, उस पर हमने बात किया है, उसके लिए हम एक तैयारी कर रहे हैं, उससे आप लोग जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।